आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सड़क पर 2 कारों की हुई आमने सामने टक्कर। एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ रही कार से टकराई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ एक्सीडेंट। सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म की। सरकार ने ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सभी आशंकाओं का समाधान करने का भरोसा दिया। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स कांग्रेस के मेंबर्स के साथ की बैठक। उन्हें बताया कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ। बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन मलकीत सिंह ने हड़ताल वापसी का किया ऐलान। कहा, सरकार ने विवादित सेक्शन लागू नहीं होने का दिया है भरोसा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है, इससे ड्राइवर सजग रहेंगे। रानी हिंडनबर्ग केस में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट की निगरानी में जांच कराने को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुना सकता है फैसला। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 24 नवंबर 2023 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड सरकार में बड़े बदलाव के संकेत। सीएम हेमंत सोरेन ने आज शाम 4:30 बजे सीएम आवास में बुलाई विधायक दल की बैठक। झारखंड में सीएम पद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा। कहा, हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे। निशिकांत ने कहा, कल्पना सोरेन बनेंगी नई मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफे और पत्नी को सीएम बनाने की खबर का किया खंडन। कहा, बीजेपी तैयार कर रही है झूठा नैरेटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, झारखंड के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई है बैठक। झारखंड में सियासी संकट पर गवर्नर से जल्द मुलाकात करेंगे बीजेपी नेता। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गवर्नर से की जाएगी संवैधानिक संकट को रोकने की अपील। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने सियासी संकट से किया इनकार। कहा, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून से मुताबिक सजा भुगतनी हुई होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। ईडी को पत्र लिखकर मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। सीएम दफ्तर से ईडी कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। सीएम केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बीजेपी हमलावर मनोज तिवारी ने कहा, ईडी के सवालों से डरते हैं केजरीवाल। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा, ये वो लोग हैं जिनके मंत्री जेल में है। कोर्ट उनकी बेल बार बार रद्द कर रहा है और ये कहते हैं कि ईमानदार है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सीएम केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का नोटिस मिलने पर कहा, कानून के मुताबिक करेंगे काम, लीगल टीम देगी जवाब। इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए कांग्रेस नीतीश के नाम पर बनाएगी सहमति। आज सभी प्रमुख नेताओं से होगी बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू नीतीश कुमार को मकर जाल में फंसाकर रखना चाहते हैं। गिरिराज बोले, लालू किसी भी तरह से नीतीश को संयोजक बनवाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का तंज, इंडी गठबंधन के नेता हर बार इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ना कोई योजना है और ना ही कोई वैचारिक एकता। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, इंडी गठबंधन के लोग सनातन से घृणा करते हैं, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे लक्षद्वीप के कावरत्ती जाएंगे। पीएम मोदी कावरत्ती में कई विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूरसंचार और ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, लक्षद्वीप में विकास की अपार संभावनाएं। दौरे के पहले दिन कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, अगत्ती समेत पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही। लक्षद्वीप से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दी बड़ी सौगात, 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। राम मंदिर के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, जब कार सेवा हो रही थी तब ये लोग घर में दुबक के बैठे थे। फडणवीस ने कहा, मैं तीनों कार सेवा में गया, बदायूं की जेल में रहा, गर्व के साथ कहता हूं कि बाबर का कलंक गिरा तो मैं वहां मौजूद था। राम मंदिर पर बांटने वाली राजनीति पर सीएम योगी का करारा जवाब। कुछ लोग समाज में फूट डाल रहे हैं, हम एकता से करेंगे राष्ट्र का सशक्तिकरण।
सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र मंदिर के रूप में होगी राम मंदिर की पहचान। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा राम मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी मीटिंग। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बूथ लेवल पर अभियान चलाएगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी की लवकुश यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव, बिहार की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। बाबरी विध्वंस से जुड़े मामले में 31 साल बाद गिरफ्तारी पर बवाल। बीजेपी आज पूरे कर्नाटक में करेगी प्रदर्शन। बीजेपी पर एआईएमआईएम का पलटवार। हैदराबाद की जिन मस्जिदों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया, उनका किया गया पुनर्निर्माण। ओवैसी सांप्रदायिक बयान ही देंगे, उनसे कुछ और अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान। ओवैसी के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, राम मंदिर पर ओवैसी का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। ओवैसी के बयान पर बोले संजय राउत, राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं कि किसी और धार्मिक स्थान पर कब्जा होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा, लोग अयोध्या जाकर प्रेरणा लें, मैं कब जाऊंगा राष्ट्रपति तय करेंगी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। पुजारी ने निमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दिए निर्देश। अयोध्या में रामलीला का आयोजन। मां नंदा महिला रामलीला समिति की महिलाओं ने लिया हिस्सा। राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया रामलीला उद्घाटन। महिलाओं ने तिलक लगाकर किया स्वागत। अयोध्या में चलाई जा रही इको फ्रेंडली गाड़ियां लोगों को करा रही मंदिरों के दर्शन। बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे पसंद। जम्मू के रामबन में डीपीएपी चीफ गुलाब नबी आजाद ने किया रोड शो। लोगों से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में साथ देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, यूपी से एनडीए को सर्वाधिक सीटें मिले, यही हमारी फोकस। सीटों के बंटवारे पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई। जयपुर सीएम भजनलाल शर्मा ने की लोगों से मुलाकात। लोगों ने बताई अपनी समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की मीटिंग। मूसी नदी पर विकास को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। नानक रामगुड़ा एचएमडीए के अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। सीएम ने अधिकारियों से की चर्चा। यूपी में 12 जनवरी से बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन। लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं पीएम का शुक्रिया करेंगी। पीएम मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने दी जानकारी। भुवनेश्वर में ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स महोत्सव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। पंजाब के लुधियाना में पुलिस चला रही है ऑपरेशन ईगल। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। नए साल को देखते हुए पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान में जुटी। यात्रियों के बैग और सामानों की जांच की गई। लोगों से की गई पूछताछ। संजय कुंडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिमाचल पुलिस प्रमुख पद से हटाने के खिलाफ याचिका। ज्ञानवापी मामले में महिला याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई। सील की हुई जगह की साफ सफाई करवाने की मांग। रायपुर में महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने पेश किया पूरक चालान। 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। अजमेर दरगाह के पास गिरी 4 मंजिला इमारत। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेन हो रही लेट। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 12-12 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। लखनऊ में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही। देर होने की वजह से 6 ट्रेनों को किया गया रद्द। कानपुर में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। मनाली में विंटर कार्निवल का आरंभ। शहर में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सीएम सुक्खू ने देश विदेश से आए सैलानियों का किया स्वागत। सांस्कृतिक तौर पर हिमाचल की विरासत को समृद्ध बताया। विंटर कार्निवल में निकाली गई झांकियां समाज को झांकियों के माध्यम से दिए जा रहे संदेश। पर्यटक उठा रहे कार्निवल का लुत्फ। मनाली की ड्रोन तस्वीर आई सामने। सड़कों पर दिख रही गाड़ियों की लंबी कतार। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास का डिप्टी लीडर सालेह अरौरी की मौत। लेबनान के मुताबिक इजरायली ड्रोन अटैक में हुई मौत। सालेह अरौरी सहित हमास के 4 लोगों की हुई मौत। दक्षिणी बेरूत की एक इमारत पर ड्रोन से दागे गए थे 2 मिसाइल। इजरायल ने मध्य गाजा के नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर किया हवाई हमला। महिला और बच्चों सहित कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा के खान यूनिस में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर पर इजरायल का एयर स्ट्राइक। 1 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की खुली चेतावनी। ये सोचना गलत है कि इजरायल हमास के खिलाफ जंग को रोकनेगा। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर फिर से यूक्रेन का हमला। एक कार सवार की ड्रोन अटैक में हुई मौत।
रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 50 मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, 5 लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, 4 नागरिकों की मौत जबकि 92 लोग हुए जख्मी। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव को किया टारगेट, 1 शख्स की मौत, 44 लोग हुए घायल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले के वीडियो किया रिलीज, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। टोक्यो में हुए प्लेन हादसे में जापान कोस्ट गार्ड्स के 5 कर्मचारियों की मौत, एक विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस का विमान कोस्ट गार्ड्स के एयरक्राफ्ट से टकराया, विमान में सवार सभी 379 यात्री सुरक्षित। जापान एयरलाइंस का विमान गलत रनवे पर उतरने से हुआ हादसा, विमान आग में जलकर हुआ खाक। रिजर्व बैंक ने बैंक्स के सामने डिविडेंड के ऐलान पर रखा प्रस्ताव, 6% से कम नेट एनपीए वाले बैंकों को होगी अनुमति। एलआईसी को मिला 116 करोड़ के जीएसटी का नोटिस, तेलंगाना के लिए 2017 से 18 में कम भुगतान का नोटिस। भारत साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट आज से शुरू होगा, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे, सीरीज बचाने के लिए भारत का हर हाल में जीतना जरूरी। भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर तैयारी की, विराट कोहली ने लंबे लंबे 6 लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का किया बचाव, कहा प्रसिद्ध की क्षमता पर उन्हें पूरा भरोसा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को बताया बड़ी चुनौती, कहा आईसीसी को इससे बचाए रखने की जरूरत। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन से पहले रोहित विराट से बात करेंगे अजित अग्रकर, आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों पर होगी नजर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट आज से होगा शुरू, पाकिस्तान ने इमाम और शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 से किया बाहर। भुवनेश्वर में चल रही सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन, दीपा कर्माकर, राकेश पात्रा प्रतियोगिता में शामिल। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राफेल नडाल जीते, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को दी गई शिकस्त। शाहरुख खान की डंकी ने पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा, वर्ल्ड वाइड की 400 करोड़ 40 लाख की कमाई। रजनीकांत को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, बीजेपी नेता अर्जुन मूर्ति ने साझा किया पोस्ट। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति श्रीराम नेने के साथ की पूजा अर्चना।